साथियों, टैली चैप्टर 46 सॉल्व्ड असाइनमेंट, इस टॉपिक में मैंने आपको स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस फिक्स करना समझाया है। असाइनमेंट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 वी कैन एक्सपोर्ट ऑल स्टॉक आइटम्स फ्रॉम स्टैटिक्स। जी हाँ साथियों, हम सारे स्टॉक आइटम को स्टैटिक्स से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस वहां पर आपको स्टैटिक्स में स्टॉक आइटम नाम का ऑप्शन लेकर के एंटर प्रेस करना है ताकि आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई देने लग जाए। जैसा कि लेजर के लिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाई देता है, वैसे ही आइटम के लिए आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई देगा। आज के इस चैप्टर में क्वेश्चन कुछ लॉजिकल है, तो सिचुएशनल है, कंडीशनल है। ये तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 1.2 टू एक्सपोर्ट स्टॉक आइटम फर्स्ट वी नीड टू एक्सपोर्ट लेजर्स। फॉल्स। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि पहले आप लेजर को ही एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। नहीं, कोई भी चीज आप पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी था। हाँ, सिर्फ वाउचर को एक्सपोर्ट कराने के लिए आपको लेजर्स और स्टॉक आइटम को एक्सपोर्ट कराना चाहिए ताकि वाउचर आराम से इंपोर्ट हो पाए, क्योंकि उनमें लेजर्स और स्टॉक आइटम का इस्तेमाल होता है। इसलिए सबसे पहले आपको लेजर और स्टॉक आइटम इंपोर्ट कराना है वाउचर के इंपोर्ट कराते समय। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं आगे पीछे। 1.3 we need to export stock group units, गोडाउन्स आइटम्स इंडिविजुअली। देखिए, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपको इंडिविजुअली ये एक्सपोर्ट कराना पड़े। आपने सिंपल स्टॉक आइटम में जाकर के लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम लेना है और वहां से वो आपके लिए ग्रुप, यूनिट्स, गोडाउन सब कुछ एक्सपोर्ट कर देगा और इंपोर्ट करा देगा। हाँ, कुछ ऑप्शन आपको पहले से यस रखने पड़ सकते हैं, जैसे गोडाउन्स वगैरह है, ये ऑप्शन आपको पहले से ऑन रखने पड़ेंगे। 1.4 on the stock item creation screen, the last field is opening balance quantity if units of measurement mentioned। अगर स्टॉक आइटम में यूनिट मेंशन कर दिया गया है, पीसेस, नंबर्स, लीटर, मीटर, तो वहां पर साथियों आपका लास्ट फील्ड हो जाएगा क्वांटिटी। लेकिन अगर यूनिट्स मेंशन नहीं की गई है तो वहां पर लास्ट फील्ड हो जाती है वैल्यू, जो कि मैंने आपको दिखाया है आपके चैप्टर में। विदाउट क्वांटिटी वी कैन नॉट मेंशन ओपनिंग बैलेंस अमाउंट फॉर स्टॉक आइटम। फॉल्स। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो भी आप ओपनिंग बैलेंस में एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1 कैन वी मेंशन ओपनिंग बैलेंस अमाउंट विदाउट क्वांटिटी। फर्स्ट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने यूनिट्स मेंशन नहीं की है तो आप सीधे अमाउंट वैल्यू फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, where do we have to go to export all stock items? Display statements of account, statics, display statements of accounts, statics, list of stock items। बी ऑप्शन सही जवाब, क्योंकि अगर आपने सिर्फ स्टैटिक्स पर, स्टॉक आइटम पर अपना कर्सर रखा और एक्सपोर्ट किया तो वो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। उसके लिए आपको एंटर करके स्टॉक आइटम के अंदर जाना होगा साथियों। तो बी ऑप्शन सही जवाब। 2.3 as we import stock item XML file it also import। अब ये आपके लिए इंपोर्ट कर देता है स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स। सो आंसर सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी सही जवाब है। 2.4 Can we import selected stock item? No,
टैली उन्हीं चीज़ों को इंपोर्ट करेगा जो आपने एक्सपोर्ट किया है, या तो पहले ही एक्सपोर्ट सिलेक्टेड आइटम को कीजिए। इंपोर्ट में तो जितना डेटा है वो सारा ही इंपोर्ट हो जाएगा। तो 1.5 विच इज इजी टू मेंशन स्टॉक आइटम ओपनिंग बैलेंस। ओके, सो इसमें आपका सही जवाब बी है, इंपोर्टिंग स्टॉक। अगर आप स्टॉक को इंपोर्ट कर लेते हैं तो सारा स्टॉक एक बार में आ जाएगा, बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, जिसमें आपको डिटेल दी गई है फिल करने के लिए। गोडाउन भी बनाने पड़ेंगे, एड्रेस भी डालना पड़ेगा और यूनिट्स भी डालनी पड़ेगी और सो एंड सो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी साथियों। सो असाइनमेंट आपका सॉल्व हुआ। अगले असाइनमेंट की ओर चलते हैं।